जब दोस्ती ने लिया मोड़, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की अधूरी कहानी। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में रिश्ते कब बनते हैं और कब टूट जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर्दे पर जो कलाकार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार नजर आते हैं, असल जिंदगी में उनके दिलों में कई बार ऐसी कड़वाहटें पलती हैं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसी ही एक अधूरी दोस्ती की कहानी है दो बेहतरीन अदाकाराओं ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की। एक वक्त था जब ये दोनों न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीनाएं मानी जाती थीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी थीं। लेकिन फिर एक ऐसा झटका लगा कि वो दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। न कोई सफाई, न कोई माफी और न ही कोई सुलह। एक सुनहरी शुरुआत 90 के दशक के आखिरी और 2000 के शुरुआती दौर में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। ऐश्वर्या ने हम दिल दे चुके सनम और ताल जैसी फिल्मों से साबित कर दिया था कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं। वहीं रानी ने कुछ कुछ होता है, गुलाम और साथिया जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। कई अवार्ड फंक्शंस, टॉक शोज और इवेंट्स में ये दोनों साथ नजर आती थीं। उनकी बॉन्डिंग देखकर फैंस भी कहते थे ये दोस्ती तो कभी नहीं टूटेगी। उस दौर में मीडिया भी उनकी दोस्ती के किस्से बढ़ चढ़कर दिखाता था। ऐसा लगता था जैसे इंडस्ट्री को एक नई गर्ल बेस्ट फ्रेंड जोड़ी मिल गई हो। इस दोस्ती की झलक तब और भी मजबूत नजर आई जब टेलीविजन के मशहूर शो जीना इसी का नाम है में ऐश्वर्या राय को बुलाया गया। इस शो में उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार वीडियो मैसेज भेजते थे। उसी कड़ी में रानी मुखर्जी का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या को अपनी सबसे करीबी दोस्त कहा और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उस पल ऐश्वर्या की आंखों में भी नमी आ गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, रानी हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। दर्शकों को लगा था कि इनकी दोस्ती वक्त के साथ और भी गहरी होगी, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही महीनों बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए दरक जाएगा। चलते चलते जहां सब कुछ बदल गया। साल 2003 में शाहरुख खान एक नई रोमांटिक फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रहे थे। शुरुआत में इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म की कास्टिंग बदली बल्कि दो दोस्तों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर ऐश्वर्या राय के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान अचानक आ पहुंचे। उन्होंने सेट पर हंगामा किया, चीजें तोड़ी और ऐश्वर्या को परेशान करने की कोशिश की। ये सब देखकर प्रोड्यूसर और शाहरुख खान बहुत असहज हो गए। उस वाकये के कुछ ही दिनों बाद फिल्म से ऐश्वर्या को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था। पहले ये ऑफर काजोल को दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद रानी को अप्रोच किया गया और उन्होंने बिना देर किए फिल्म साइन कर ली। रानी का ये फैसला ऐश्वर्या को बहुत चुभ गया। उन्हें लगा कि जिस दोस्त ने वादा किया था कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी, उसने प्रोफेशनल मौके के लिए दोस्ती को कुर्बान कर दिया। ऐश्वर्या को दुख इस बात का नहीं था कि रानी ने फिल्म कर ली, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने उनसे बात तक नहीं की, कोई सफाई नहीं दी और सीधे फिल्म साइन कर ली। बाद में एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बिना नाम लिए कहा था, कुछ लोग प्रोफेशनल मौकों के लिए इंसानी रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। लोगों को ये इशारा साफ समझ में आ गया था कि उनका निशाना रानी मुखर्जी पर है। रानी का पक्ष कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि रानी मुखर्जी ने इस विवाद पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। न उन्होंने माफी मांगी, न सफाई दी, न कोई इंटरव्यू में इस विषय को छेड़ा। उन्होंने बस चुप्पी साधे रखी और अपने करियर पर ध्यान देती रहीं। कुछ लोगों का मानना है कि रानी को एहसास था कि उनके फैसले ने दोस्ती को चोट पहुंचाई है, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें उस वक्त ये कदम उठाना पड़ा। वहीं कुछ का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या से जलन थी। इस दोस्ती की दरार का असर इतना गहरा था कि जब ऐश्वर्या राय की शादी 2007 में अभिषेक बच्चन से हुई तो रानी मुखर्जी को उस शादी में न्योता तक नहीं दिया गया। ये वही रानी थी जिनकी बच्चन परिवार के साथ बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन इस शादी में न उन्हें बुलाया गया और न ही उनका जिक्र हुआ। मीडिया ने इस मुद्दे को खूब उछाला। रानी से जब पूछा गया कि उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हर किसी की जिंदगी में बदलाव आते हैं, हम सभी आगे बढ़ जाते हैं। इस जवाब ने बहुत कुछ कह दिया बिना कुछ कहे। वक्त बीतता गया लेकिन सुलह नहीं हुई। साल दर साल बीतते गए। दोनों ने अपने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। ऐश्वर्या ने मां बनने के बाद कुछ समय फिल्मों से ब्रेक लिया, वहीं रानी ने मर्दानी जैसी दमदार फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज तक इन दोनों के बीच सुलह नहीं हुई।
कभी किसी अवार्ड शो में दोनों एक दूसरे से नजरें चुराती दिखीं तो कभी एक ही इवेंट में मौजूद होकर भी बातचीत नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख सलमान जैसे रिश्ते भी समय के साथ ठीक हो गए, लेकिन ऐश्वर्या और रानी की दोस्ती फिर से कभी नहीं जुड़ सकी। फिल्मी रिश्तों की हकीकत। इस किस्से से एक बात तो साफ होती है, बॉलीवुड में रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं। कैमरे के सामने जो हंसी और गले मिलना नजर आता है, उसके पीछे कई बार अधूरी कहानियां, गिले शिकवे और टूटी हुई दोस्तियां छुपी होती हैं। रानी और ऐश्वर्या की अधूरी दोस्ती एक ऐसी ही कहानी है जिसमें शुरुआत थी, मधुरता थी, लेकिन अंत बहुत तल्ख और चुप्पी भरा रहा। क्या एक दिन फिर जुड़ पाएंगी ये डोर? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फैंस आज भी उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन इन दोनों हसीनाओं की फिर से मुलाकात हो और वो पुरानी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखें। आपको क्या लगता है, क्या रानी और ऐश्वर्या फिर से दोस्त बन पाएंगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।